हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने बुद्धिज़्म के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी और आज हम लोग बुद्ध के लाइफ के कुछ इवेंट्स, कुछ घटनाएं देखेंगे और उसके सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। ऑल ऑफ बुद्धिज़्म रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धिज़्म, कुछ सिंबल के बारे में देखेंगे जो कि हमें बुद्धा के लाइफ के बारे में बताता है। तो इवेंट देखेंगे कौन कौन सा है। तो बुद्धा का जब जन्म हुआ था उसका सिंबल है लोटस एंड बुल। ग्रेट डिपार्चर, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका सिंबल है हॉर्स। इनलाइटमेंट, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसका सिंबल है पीपल यानी बोधि ट्री। फर्स्ट सरमॉन, पहला जो उन्होंने उपदेश दिया तो उसका सिंबल है व्हील। एंड डेथ, जब उनका डेथ हुआ था तो उसका सिंबल है स्टूपा। स्टूपा का सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये इवेंट एंड सिंबल भी हम लोग याद कर लेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर सिंबल तो हम लोग याद ही रखेंगे, इसे नहीं भूलना है। इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही रिच्ड कुशीनगर। कुशीनगर जो कि मल्ल महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था। तो अपने लास्ट स्टेज में बुद्धा जो है वो कुशीनगर चले गए थे और लास्ट प्रीचमेंट भी उन्होंने कुशीनगर में ही दिया अपने एक शिष्य को जिसका नाम था सुबाचा एंड चुंद लाहौर। चुंद लाहौर जो है, ये दोनों शिष्य को उन्होंने दिया, लेकिन लास्ट में वो चुंद लाहौर से मिलने गए थे एंड ही गेव, और वो जो है बुद्धा को पोर्क खिलाया था जो कि एक तरह का मांस होता है सुअर का। और उसकी वजह से बुद्धा को डिसेंट्री से सफ़र करना, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई 483 बीसी में एट द बैंक ऑफ हिरण्यवती रिवर। ये रिवर हम लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। बुद्धा के मरने के इवेंट को ही हम लोग महापरिनिर्वाणा कहते हैं। बुद्धा के डेथ को हम लोग महापरिनिर्वाणा कहते हैं। तो बुद्धा के लाइफ में जो भी घटनाएं हुई हैं उन सबको हम कुछ ना कुछ नाम से जानते हैं, सबको कुछ ना कुछ कहा गया है। तो वो जो कहा गया है उसे हर हाल में याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है बुद्धा गेव नोबल 8 फोल्ड पाथ एंड 4 नोबल ट्रूथ। बुद्धा ने 8 नोबल फोल्ड पाथ दिए और 4 नोबल ट्रूथ दिए, जिसमें से 8 फोल्ड पाथ को कहा जाता था आर्य सत्य। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ही ऑल्सो गेव कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गांधी जी के कॉन्सेप्ट को कौन अपनाए थे उनसे पहले। तो बुद्धा पहले ही नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। फर्स्ट स्टैचू वर्शिप इन इंडियन हिस्ट्री, बुद्धा सबसे पहला जो स्टैचू वर्शिप हुआ पूरे के पूरे इंडियन हिस्ट्री में तो वो बुद्धा का ही हुआ था। और बुद्ध की जो मूर्तियाँ होती थी वो मथुरा शैली में बनाई गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं शैली दो तरह की होती है, एक गंधर्व शैली एंड एक मथुरा शैली। तो बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी वो मथुरा आर्ट में बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ेंगे। ये बुद्धिस्ट काउंसिल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको कभी ना कभी पता चल जाएगा जब आप एग्ज़ाम दोगे। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन ना आए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 483 बीसी में कराया गया था। प्लेस राजगृह, बाई रूलर अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि हर्यंक डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था। और चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो था इस काउंसिल का वो था महाकसप्पा। इम्पॉर्टेंट जो काम हुआ है इस काउंसिल में, तो 2 पिटक ऐड किए गए। पहला है सुत्त पिटक एंड दूसरा है विनय पिटक। ये एक तरह का टेक्स्ट हुआ करता था, लिटरेचर हुआ करता था, साहित्य। सुत्त पिटक में जो है वो हमें कंटेंट्स टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में हमें बताता है। एंड विनय पिटक जो है वो रूल्स है जो कि ऑब्जर्व किया जाता था मेंबर्स ऑफ संघ के द्वारा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 383 बीसी में कराया गया। कहाँ कराया गया? वैशाली में। और किसने इसे ऑर्गेनाइज़ किया? तो कालाशोक ने, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। चेयरमैन जो थे उस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के वो हैं सबा कमीर। इम्पॉर्टेंट वर्क डन जो हुआ उस वक्त, बुद्धिज़्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो लोग फॉलोवर्स थे बुद्धिज़्म के वो लोग 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक कहलाए स्थावीर एंड सेकेंड महासंघिका। स्थावीर जो थे वो बिलीव करते थे ट्रेडिशनल फेथ में और दे लीड नॉर्मल लाइफ एंड फॉलो बुद्धिज़्म। स्थावीर जो थे वो नॉर्मल लाइफ जीते थे और लेकिन वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, यानी वो घर को त्याग कर सांसारिक मोह माया से दूर हट कर नहीं बल्कि संसार में रहते हुए नॉर्मल लाइफ जीते हुए वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे।
सेकेंड है महासंगिका, दे बिलीव एंड एक्सेप्ट द चेंज, दे फर्स्ट डू महाभिनिष्क्रमण एंड देन फॉलो बुद्धिज्म। महासंगिका के जो लोग थे वो अपने घर को, सांसारिक काम काज को छोड़कर और तब वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 251 BC में कराया गया। गाइस ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे तो मतलब याद ही कर लेंगे। एट 251 BC में इसे कराया गया, पाटलिपुत्रा में कराया गया बाय रूलर अशोक, जो कि मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। चेयरमैन जो थे इस काउंसिल के वो मोगली पुत्र टिश थे, जो कि खुद एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ही डिड द अशोका धर्म परिवर्तन, और इन्होंने ही बाद में चलकर अशोका का धर्म परिवर्तन भी कराया था। इम्पॉर्टेंट वर्क जो इस काउंसिल में हुआ वो था अशोका ने थर्ड पिटक भी ऐड किया। अभी हमने देखा कि 2 पिटक ऐड हुआ था, सुत्त पिटक एंड विनय पिटक, अब थर्ड पिटक भी ऐड कर लिया गया और उसका नाम था अभिधाम पिटक। इसमें हमें देखने को मिलती है बायोग्राफी ऑफ मॉन्क्स कंटेम्प्ररी टू अशोका, वो सभी मॉन्क्स साधु संत के बारे में जो कि अशोका के कंटेम्प्ररी समकालीन हुआ करते थे। कंपोज्ड बाय, और इसे कंपोज किया गया था खुद मोगली पुत्र टिश के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 78 AD या 81 AD के बीच में हुआ था और प्लेस है कुंडलवन कश्मीर में, बाय द रूलर कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कनिष्क के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया और इसके चेयरमैन थे वसुमित्र एंड अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार के ही 2 मॉन्क हुआ करते थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क डन हुआ कि बुद्धिज़्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, हीनयान एंड महायान। हीनयान में वो लोग आते थे, हीनयान डू नॉट बिलीव इन स्टैचू वर्शिप, वो लोग जो कि स्टैचू वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, एंड महायान जो कि स्टैचू वर्शिप में बिलीव करते थे। और हीनयान दे फॉलो बुद्धिज़्म स्ट्रिक्टली, हीनयान जो फॉलोअर्स थे वो बुद्धिज़्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, एंड महायान के जो फॉलोअर थे वो अपने कंफर्ट के हिसाब से फॉलो करते थे। दे बिलीव बुद्धा एज अ ग्रेट मैन, हीनयान के जो फॉलोअर्स थे वो बुद्धा को एक महान व्यक्ति मानते थे, लेकिन महायान जो फॉलोअर्स थे वो बुद्धा को एक गॉड मानते थे, भगवान मानते थे। फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो जातक किसे कहते हैं? जातक एक रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ का स्टोरी दिया हुआ है, इसे याद रखेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में और उसके ऑथर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मिलिंद फानो, जिसके ऑथर है नागासेन, बुद्ध चरित्र, सौदरनंद एंड सारीपुत्र प्राकरण। इसके जो ऑथर है, इन तीनों के जो ऑथर हैं वो हैं हमारे अश्वघोष। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मध्यामी ककड़किका, इसके जो ऑथर हैं वो हैं नागार्जुना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विशुद्धिमग्ग, इसके ऑथर हैं बुद्ध घोष, ये सब याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट अभिधम कोश, जिसके ऑथर हैं वसुबंधु। तो वसुबंधु, नागार्जुना, नागासेन, अश्वघोष, ये सब ऑथर इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।